प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ के पदावली शीर्षक कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। इसके रचयिता ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं। कबीर के पद, जिसे शबद भी कहते हैं, पूर्णतया गेय हैं। इनमें कबीर के अलौकिक प्रेम एवं साधना पद्धति का विशेष रूप से विवेचन है। इससे संबंधित पाठ को आपने 5 भागों में पढ़ा है, जिसके उत्तर इस प्रकार से हैं। आपको ज्ञात है कि परीक्षा में 2 अलग अलग कविताओं से पद्यांश आएंगे, जिन पर 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इस तरह से यह 10 अंकों का प्रश्न होगा। किसी एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। पदावली के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 पद दिए गए हैं। तो पहले पद, बहुत दिनन से राम मुहि दीन्हा तक, पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोनों का उत्तर अलग तरह से लिखना है। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम इस तरह से लिखें। पद्यांश के पाठ का नाम पदावली और कवि का नाम संत कबीरदास जी है। और इसके अथवा में पूछे गए प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके अंतर्गत आप इस तरह से लिखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पदावली शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। उत्तर, संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, मुझ जीवात्मा को बहुत दिनों के पश्चात परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के पश्चात मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि उन्होंने घर बैठे ही मुझे अपना दर्शन प्रदान किया है। तीसरा प्रश्न, रसना अर्थात जीभ को किसका स्वाद आने लगा है। उत्तर, रसना अर्थात जीभ को राम नाम रूपी रसायन का स्वाद आने लगा है। चौथा प्रश्न, मंदिर माहि भया उजियारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, मंदिर माहि भया उजियारा पंक्ति में म वर्ण की क्रम से आवृत्त होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत छंद में प्रयुक्त रस का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत छंद में प्रयुक्त रस संयोग श्रृंगार तथा शांत रस हैं। दूसरा संकेत, दूसरे छंद के लिए संतों भाई से लेकर तमसीना तक। इसमें भी पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम सीना। उत्तर, संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतजनों, ज्ञान की आंधी के पश्चात ईश्वर भक्त रूपी जल की वर्षा हुई। उस भक्ति एवं प्रेम रूपी वर्षा में सभी भक्तजन भीग गए। इसके पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, जिससे अज्ञान रूपी समस्त अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया, दूर हो गया। तीसरा प्रश्न, ज्ञान रूपी आंधी के संपर्क में आने से कवि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, ज्ञान रूपी आंधी के संपर्क में आने से कवि के जीवन का समस्त अज्ञान रूपी अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। चौथा प्रश्न, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि लालच रूपी छप्पर को संभालने वाला मोह रूपी सहतीर जैसे ही टूटा, छप्पर झोपड़ी पर गिर पड़ा और उसमें रखे हुए दुर्बुद्ध रूपी सभी बर्तन फूट गए। अर्थात अहंकार के
लालच के समाप्त होते ही आसक्ति के सभी बंधन बिखर गए। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तुत छंद में प्रयुक्त अलंकार का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत छंद में अनुप्रास और सांग रूपक, जो कि रूपक का एक भेद है, अलंकार हैं। तीसरा छंद संकेत 3, पंडित से लेकर जमपुर जासी तक। इसमें भी पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरतः आणे। उत्तर, संत कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसके लिए सच्ची भक्ति होनी चाहिए। यही कारण है कि मनुष्य के साथ पिंजरे में बंद उसका तोता भी राम के नाम का उच्चारण करता है, किंतु वह प्रभु की महिमा को नहीं जानता। इसीलिए जब कभी पिंजरे से मुक्त होकर वह जंगल में उड़ जाता है, तब वह ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करता, इसीलिए वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। प्रश्न संख्या 3, पंडितों की कौन सी बात कवि को झूठी प्रतीत होती है। उत्तर, पंडितों की यह बात कवि को झूठी प्रतीत होती है कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चौथा प्रश्न, कवि को किस बात पर हंसी आती है। उत्तर, कवि को इस बात पर हंसी आती है कि स्वयं को ईश्वर का भक्त कहने वाले लोग भी पिंजरे में बंद तोते की तरह केवल राम नाम के स्मरण के सहारे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न, बाद बदंते में कौन सा अलंकार है। उत्तर, बाद बदंते में ब वर्ण की क्रम से आवृत्त होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। संकेत 4, चौथा छंद, हम न मरें से लेकर सुख सागर पावा तक। पहले प्रश्न का उत्तर पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, साकत मरें संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। उत्तर, संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में शक्ति के उपासक मृत्यु को प्राप्त होंगे, जबकि परम तत्व को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहेंगे, क्योंकि ये संत जन पात्र भर भर कर राम नाम रूपी रसायन अर्थात औषधि का सदा पान करते रहते हैं। तीसरा प्रश्न, इस पद के अनुसार कौन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उत्तर, इस पद के अनुसार शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चौथा प्रश्न, कबीर के अनुसार उनकी मृत्यु क्यों नहीं होगी। उत्तर, कबीर के अनुसार उनकी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि उन्होंने जीवनदाता परमात्मा की कृपा प्राप्त कर ली है और मृत्यु के रहस्य को जान लिया है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद में प्रयुक्त रस का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पद में शांत रस है। पांचवा और अंतिम छंद संकेत, काहेरी नलनी से हमारे जान तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, जल में उल्पत जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तलि तपति ना ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। प्रिय छात्रों, आपने व्याख्या खंड में दो अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत व्याख्या की थी, कमिलनी और जीवात्मा। आप चाहें तो उसी के अनुसार यहाँ व्याख्या लिख सकते हैं, अन्यथा दोनों को एक साथ संयुक्त रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से संत कबीरदास जी जीवात्मा रूपी कमिलनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमिलनी, तुम परमात्मा रूपी जल से उत्पन्न होती हो, उसी में जीवन पर्यंत रहती हो और अंत में उसी में लय हो जाती हो, मिल जाती हो। न तो तुम्हारे तली में गर्मी अर्थात भौतिक कष्ट है और न ही तुम्हारे ऊपर आग की वर्षा अर्थात दैविक कष्ट है, क्योंकि ये कष्ट शरीर को प्राप्त होते हैं, जीवात्मा को नहीं। अतः बताओ, तुम्हारा किन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम हो गया है जो तुम कुम्हला रही हो। तीसरा प्रश्न, कबीर ने जीवात्मा की तुलना किससे की है। उत्तर, कबीर ने जीवात्मा की तुलना कमिलनी से की है। चौथा प्रश्न,
प्रस्तुत पद में नलिनी और उदिक किसके प्रतीक हैं? उत्तर, प्रस्तुत पद में नलिनी जीवात्मा का और उदिक परमात्मा का प्रतीक है। 5वां प्रश्न, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी में प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में कमलिनी के माध्यम से जीवात्मा की बात कही जा रही है, अतः यहाँ अनियुक्त अलंकार है। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का आप अभ्यास करें, इनके उत्तर को अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।